हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज मैं बहुत टाइम के बाद लॉन्ग वीडियोस आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, स्पेशली माय ट्रैवलिंग वीडियोस। आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार मुझे मिलता है शॉर्ट वीडियोस पर। मैं हमेशा शॉर्ट वीडियोस में ज़्यादा एक्टिव होती हूँ, मिनी ब्लॉग में। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, हम लोग स्टेशन पर आए हैं और ट्रेन भी आ गई है। मैं आप लोगों को अभी एक छोटा सा क्यू देने वाली हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं हज़रत बालिशाह पीर की दरगाह पर। वहाँ आज लास्ट उरूस है और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन मेरी मम्मी को पता था कि लास्ट उरूस है। लेकिन वो ये सोच रही थी कि हम लोग के साथ वहाँ पर कौन जाएगा, क्योंकि वो दरगाह ना थोड़ा दूर है और अंदर के साइड में है। तो फिर खाला की कॉल आ गई, वो बोली कि हम लोग जा रहे हैं, तुम लोग भी आ जाओ। तो भाई की फैमिली पहले ही नाला सुपारा से निकल गई थी उनके घर की तरफ, तो हम लोग लास्ट में निकले हैं क्योंकि मेरा स्टडी था, तो मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी। तो उसके बाद ही हम लोग निकले। तो अभी हम लोग भाईंदर पहुँच गए और मैंने ना कैब बुक कर ली थी। और आज मम्मी को देखकर ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि वो आज पहली बार मुंबई में कैब में बैठी हैं। हालांकि फैमिली ये लोग तो कर लेते हैं कैब बुक, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम मुंबई में कैब बुक की है। तो मम्मी को ये लग रहा था कि मेरी बेटी ने यहाँ पर कैब बुक की है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है। मैंने ना 2 साल पहले जब मैं चंडीगढ़ गई थी घूमने के लिए, तो मैंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैब बुक की थी, उसके बाद नहीं की थी। तो अभी मैंने किया है, तो मम्मी को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और अभी हम लोग निकल गए हैं बालिशाह पीर दरगाह के लिए। और यहाँ से ना ऑटो भी अवेलेबल है, लेकिन वो उत्तन साइड जाने के लिए है। बस भी अवेलेबल थी। लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे रमज़ान से पहले, तो मेरी बहन खाला के साथ चली गई थी और मैं और मम्मी बस से गए थे। तो हम लोग को ना स्टॉप का कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ पर उतरेंगे। और कैब में बैठकर इसलिए सेफ्टी सी लग रही है क्योंकि ये स्लाइडिंग वाला रास्ता है। ऑटो में जाते ना तो मम्मी बहुत ज़्यादा डर जाती, क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी हम लोग गिर जाएंगे इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र बहुत ही अच्छा गया और बहुत जल्दी हम लोग पहुंच गए थे। खाला की फैमिली ये लोग भी नहीं आए थे और हम लोग पहले पहुंच गए वहाँ पर। उन लोग को लगा कि हम लोग उनके घर पर आएंगे, तो इसलिए वो लोग हमारा वेट कर रहे थे। फिर हम लोगों ने कॉल करके बोला हम लोग तो आ गए, आप लोग किधर? तो वो बोली कि हम लोग तभी घर पर है। फिर जब हमने बताया कि हम लोग ऐसे ऐसे आ गए हैं, तो फिर वो बोली कि चलो हम लोग भी निकलते। तो अभी हम लोग अंदर चले गए, सलाम किया। और ये बात बता दूँ कि मैं पहली बार उरूस में आई हूँ। माशाल्लाह यहाँ पर आकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और मुझे ऐसा पता चल जाता था कि हाँ इस दरगाह पर उरूस है, तो हम लोग जाते नहीं थे क्योंकि ऐसा लगता था कि पब्लिक ज़्यादा होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। जब हम लोग पहुँचे ना तो बहुत कम पब्लिक थी, मगरिब का टाइम था। तो सबसे पहले हम लोगों ने वज़ू करके ना नमाज़ अदा कर ली, कभी मगरिब का टाइम कज़ा हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सलाम किया, यहाँ पर दुआएँ की बहुत सारी, आप सब के लिए भी, हमारी फैमिली के लिए भी। हज़रत बालिशाह पीर की मज़ार, और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये उनके भाई की मज़ार है। पहले मुझे भी नहीं पता था, तो मम्मी और मैंने जाकर फिर सलाम किया। और यहाँ पर सब चादर, फूल, जो भी आपको लेना होता है, यहाँ पर सलाम के लिए जाते हैं तो लेकर ही जाते हैं। तो यहाँ पर सब चीज़ें मिलती है। बहुत से लोग मुझे ये कमेंट भी करेंगे कि ये सब शिर्क है, ऐसा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सब लोग करते ही हैं कि जब दरगाह पर जाते हैं, कोई वीडियो अपलोड करते हैं, तो ऐसा हो जाता है कि कोई किसी को कोई नहीं मानता ये सारी चीज़ें। तो मैं बता दूँ, ये अल्लाह के पैगंबर पीरों में से एक होते हैं और अल्लाह के वली हैं। अल्लाह ने उनको अपनी दुआओं से नवाजा है। ये पाक दामन, हमसे ज़्यादा पाक तो ये लोग हैं। तो हम लोग ऐसे दुआ कर सकते हैं, करते भी हैं। हम लोग तो ऐसे ही करते हैं कि आप हमारे हक़ में अल्लाह से दुआ करो कि हमारी ये मुश्किल आसान हो जाए, हमारी ये मंजिलें आसान हो जाए। तो ऐसा मत सोचना। और यहाँ पर ना मेला भी लगा हुआ था, तो मैं सोच रही थी कि मैं भी झूला झूल कर आऊँ। मेरा बहुत मन था, क्योंकि एक झूला मेरी पसंद का था, लेकिन मेरे साथ कोई था नहीं, तो मम्मी ने मना कर दिया क्योंकि ये ऊंचाई पर है और मम्मी को डर लगता है मुझे अकेले भेजने से झूले में। और यहाँ पर देखिए कितना कचरा है, और उसके ऊपर मुझे पपी बाद में दिखे कि इतने सारे पपी हैं, सो रहे हैं। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, इतनी पाक जगह जाकर कितना कचरा कर देते हैं। और यहाँ पर ना लंगर जारी हुआ है, और मेरी नियत थी कि मैं ना एक बार लंगर की लाइन में लगकर लंगर का खाना लेकर आती हूँ। और मुझे ना बहुत ज़ोर की भूख भी लगी हुई थी, क्योंकि मैं दोपहर में कुछ खाकर ही निकली, तो उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया था। और मैंने अपनी बहन को बोला कि चलो, तो उसने पहले मना कर दिया। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, एक बार जाकर देखते हैं ना। तो वो बोली कि पब्लिक बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लग कर ले लेते हैं, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। तो हम दोनों ना बिना कुछ शूज़ पहने ही ऐसे चले गए। और माशाल्लाह ये लंगर का खाना ना इतना ज़्यादा टेस्टी था, इतना ज़्यादा लज्जत थी इसमें, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मेरी नानी और मम्मी कहती हैं कि लंगर का खाना ना बहुत किस्मत वालों को मिलता है, जिसने नियत कर ली उसको मिल जाता है। ये था मेरा व्लॉग, कैसा लगा कमेंट करके बताना।